नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज शाम को 23 फरवरी को जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी, क्या फायदे और क्या नुकसान देने वाले हैं ये 5 बड़ी घोषणाएं हरियाणा के लोगों को। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ सबसे पहली और बड़ी खबर आई है उन उम्मीदवारों के लिए जो हरियाणा में ग्रुप डी सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। तो एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से एक मैसेज जारी किया गया है, ट्वीट जारी किया है, जिसमें चेयरमैन एचएसएससी ने कहा है कि सीईटी ग्रुप डी के आवेदन का आप इंतजार कर रहे थे, अब आपका जल्दी समाप्त हो जाएगा इंतजार। आयोग यानी एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी का आवेदन पोर्टल खोलने हेतु अमेंडमेंट नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा में था, जो कि अब सरकार की तरफ से एचएसएससी को भेज दिया गया है और जल्द ही सीईटी ग्रुप डी के लिए आवेदन पोर्टल खोल दिया जाएगा। जी आप बड़ी खबर आई है कि विगत काफी दिनों से अभ्यर्थी द्वारा सीईटी ग्रुप डी परीक्षा को लेकर लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। उन सभी अभ्यर्थियों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सीईटी ग्रुप डी के आवेदन का आप इंतजार कर रहे थे, उसका जल्द ही इंतजार खत्म होगा। जल्दी हरियाणा में ग्रुप डी के फॉर्म निकलेंगे और सीईटी होगा ग्रुप डी के लिए। आयोग सीईटी ग्रुप डी का आवेदन पोर्टल खोलने हेतु अमेंडमेंट नोटिफिकेशन की जो प्रतीक्षा कर रहा था, अब वो सरकार द्वारा आयोग को भेज दिया गया है। आयोग को वो नोटिफिकेशन मिल गया है, संशोधन मिल गया है जो ग्रुप डी की भर्ती में पॉलिसी में किया था सरकार ने। अब जल्द ही हरियाणा में ग्रुप डी के फॉर्म निकाले जाएंगे। इसके साथ सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। अपने सभी आवश्यक सर्टिफिकेट दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन फॉर्म स्वयं भरे, किसी अन्य पर निर्भर न रहें। फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि न करें। फॉर्म भरने के पश्चात प्रिंट आउट को ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ें। अमेंडमेंट नोटिस नीचे लिंक है, आप देख भी सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, आप सभी का इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा। हरियाणा में ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है और एचएसएससी के चेयरमैन की तरफ से अपडेट आ गई है। अब कभी भी यानी इस फरवरी के महीने में भी या मार्च के शुरुआत में ही हो सकता है कि ज्यादा संभावना है कि इस फरवरी के आसपास ही लास्ट तक 28 फरवरी तक ही आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो ये पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए एचएसएससी की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है जो एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं उम्मीदवार, उन सभी के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट अप्रैल या मई में होने की संभावना है। हालांकि जनवरी में एस्टेट के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं। इसके बाद जनवरी या फरवरी में एस्टेट परीक्षा होने की संभावना थी, लेकिन तिथि निर्धारित नहीं होने के चलते परीक्षा नहीं हो पाई। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के चलते 1 अप्रैल तक नहीं हो सकती परीक्षा। इसके बाद ही एस्टेट होने की संभावना है। इसके लिए प्रदेश भर के 2,33,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने एस्टेट परीक्षा को लेकर मीडिया से बातचीत की है, दैनिक भास्कर से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने 2 बार संभावित तिथियों पर एग्जाम नहीं होने के सवाल पर कहा कि एस्टेट परीक्षा के लिए बोर्ड को स्पेशल इंतजाम करने होते हैं। इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास 15 फरवरी तक का समय था। अगर इस अवधि में तिथियां मिल जाती तो एग्जाम करवाया जाता। अब अप्रैल मई में परीक्षाएं संभावित है। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी है। ये बोर्ड परीक्षाएं 1 अप्रैल को संपन्न हो जाएंगी। इसके बाद जो तिथि मिलेगी उसमें एस्टेट परीक्षा करवाई जाएगी। अपेक्षित तिथि मान रहा हूं अप्रैल या मई में यह तिथि मिल जाएगी। उस समय एक फायदा इसका भी होगा कि स्कूलों की लगभग छुट्टियां होती हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान नहीं होगा। 2026 एस्टेट को देखते हुए ही जनवरी में तिथियां संभावित रखी गई थी, लेकिन 2026 एस्टेट में देरी होने की अभी कोई बात नहीं है। अगर अप्रैल मई में यह परीक्षा होती है तो अक्टूबर नवंबर तक दूसरी परीक्षा 2026 की भी ले ली जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने हर साल एस्टेट परीक्षाएं करवाने के निर्देश दिए हुए हैं।
तो अभी जो आपका इंतजार है वो 1 अप्रैल को जैसे ही स्कूलों के बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद अप्रैल या मई में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा एचटेट। और इसके साथ साथ ये जो एचटेट होगा मई में और अप्रैल में, ये एचटेट 2025 वाला होगा। और 2026 वाला एचटेट चेयरमैन कह रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर या दिसंबर तक या ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल 2027 जनवरी में ले लिया जाएगा 2026 का एचटेट। तो ये बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ जो टीचर्स लगे हुए हैं 4 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर, उन सभी को भी मार्च 2027 तक हरियाणा में एचटेट या टेट की परीक्षा देना जरूरी है। उनके पास 2 मौके हैं अब, 1 अप्रैल मई में और 1 अक्टूबर नवंबर दिसंबर या जनवरी में। तो अपनी तैयारियों को खींच कर लेना ताकि आपका एचटेट क्लियर हो पाए और आपकी नौकरी बची रहे, वरना आपको बिना किसी नोटिस के नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी, दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी मिलेगी। यह योजना सस्ती, स्वच्छ और मुफ्त बिजली प्रदान करने का माध्यम बनने वाली है। डिप्टी कमिश्नर प्रीति यमुनानगर ने हाल ही में इस योजना की विस्तृत जानकारी साझा की है। डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 2024 में शुरू की गई यह योजना प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने और बिजली बिल कम करने पर केंद्रित है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सौर ऊर्जा का लाभ पहुंचाना है। सोलर पैनल लगाने से परिवार अपनी जरूरत की बिजली खुद उत्पन्न कर सकते हैं। यदि उत्पादित बिजली खपत से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त यूनिट ग्रिड में जमा हो जाती है और नेट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ता को क्रेडिट मिलता है। इससे बिजली बिल शून्य या बहुत कम हो जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देता है क्योंकि सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी यूएचबीवीएनएल के अधीक्षक अभियंता नरेंद्र कुमार ने तकनीकी विवरण दिए हुए कहा है कि 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम रोजाना 8 से 10 यूनिट बिजली उत्पन्न करता है, जिसे मासिक लगभग 300 यूनिट मिलती है। यह आम घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। केंद्र सरकार की सब्सिडी इस प्रकार है, 1 किलोवाट तक 30,000 रुपये और 2 किलोवाट तक 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक अधिकतम 78,000 रुपये तक सरकार मदद करने वाली है। योजना के तहत पात्र परिवारों को सोलर सिस्टम लगवाने के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। यमुनानगर जिले में कई परिवार पहले ही इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। डीसी प्रीति ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उनकी ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं और आर्थिक बोझ कम होता है। इच्छुक लाभार्थी निकटतम यूएचबीवीएनएल उपमंडल कार्यालय या सब डिविजनल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर किया जा सकता है। वहां सिस्टम साइज, कैलकुलेटर, वेंडर सूची और अन्य जानकारियां उपलब्ध है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। सूर्य घर बिजली योजना को लेकर, सोलर पैनल को लेकर भारी सब्सिडी दी जा रही है आप लोगों को। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। सूबे में आज नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से दक्षिण हरियाणा के कुछ जिलों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान आंशिक बादल छाए रहने के साथ साथ 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट की संभावना है। हालांकि कई हिस्सों में मौसम खुराक रहेगा। प्रदेश के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। सबसे अधिक तापमान रविवार को नू मेवात में दर्ज किया गया। यहां पर अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी प्रकार का तापमान आज देखने को मिला, जिसके चलते अब सर्दियां समाप्त होने के साथ साथ अब गर्मियों की शुरुआत हो गई है। वहीं बीच बीच में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सुबह या शाम के समय ठंड बरकरार है, जिससे न्यूनतम तापमान सामान्य चल रहे हैं। तापमान में होगी बढ़ोतरी। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के अंतिम दिन और मार्च की शुरुआत में तापमान में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। अभी से अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है। आने वाले सप्ताह में तापमान में और उछाल देखा जा सकता है। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए।
पांचवी और आखिरी अपडेट आई है आप सभी के लिए क्रेडिट कार्ड को लेकर। बदलेंगे 5 नियम। 1 अप्रैल से बड़े पेमेंट की निगरानी। आयकर विभाग ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम 2026 जारी किए हैं। ये इसी साल 1 अप्रैल से लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य क्रेडिट कार्ड से बड़े खर्चों की निगरानी बढ़ाना है। 10 लाख से ज्यादा के बिल पर नजर। यदि कोई व्यक्ति एक साल में 10 लाख रुपए से अधिक का बिल डिजिटल माध्यम से भरता है तो बैंक इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को देगा। 1 लाख से ज्यादा के नगद भुगतान की भी रिपोर्टिंग की जाएगी। वहीं पैन कार्ड के लिए 3 माह पुराना स्टेटमेंट मान्य है। पैन आवेदन में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पते के प्रमाण के तौर पर स्वीकार होगा, बशर्ते यह स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना न हो। क्रेडिट कार्ड से टैक्स चुकाना आसान। अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से टैक्स जमा करना अभी से ज्यादा सरल होगा। कंपनी के क्रेडिट कार्ड पर खर्च टैक्सेबल। कंपनियों द्वारा क्रेडिट कार्ड का सदस्यता शुल्क भरना अब अतिरिक्त लाभ माना जाएगा। निजी उपयोग वाली इस सुविधा पर कर्मचारियों को टैक्स देना होगा। बिना पैन नहीं मिलेगा क्रेडिट कार्ड। वित्तीय पारदर्शिता के लिए अब क्रेडिट कार्ड आवेदन के समय पैन देना अनिवार्य होगा। बिना पैन कार्ड के कोई भी संस्था क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगी। तो ये 5वीं महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा और केंद्र की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय, नियम और निर्देश की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।